हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। जब से आप लोगों ने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है, तब से आप लोग के मन में एक डाउट चल रही थी रिजल्ट के रिगार्डिंग। रिजल्ट कब तक आएगा, सेफ और श्योर क्या रहने वाला रहेगा, कट ऑफ कितना जा सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। हर विषय के कट ऑफ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सारा डाउट आपको इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिणाम तिथि के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, अगर हम बात माना जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग यानी कि यूपीएचएससी के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवार का इंतजार अब खत्म होता है। विभागीय सूत्रों के प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग ने परिणाम घोषित करने की संभावित सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। ताजा अपडेट के मुताबिक परीक्षा का अंतिम परिणाम 1 से 2 दिनों के अंदर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी पूरी होने की पूरी संभावना है। आयोग की कोशिश है कि मई माह के समाप्त होने से पहले, यानी कि इस सप्ताह अब खत्म ही होने वाला है, इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले अभ्यर्थी सूची जो है, परिणाम सूची जारी कर दिया जाए, सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि आय की नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी ला सके। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह रिजल्ट से जुड़ी किसी भी आधिकारिक सूचना के लिए आयोग के मुख्य वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करते रहे। 30 मई तक पोर्टल पर किसी भी वक्त लिंक से क्रिएट किया जा सकता है। यह तो मैं आपको एक बताया या आज तक का रिपोर्ट के अनुसार। अगर हम बात करेंगे इंडिया टुडे का रिपोर्ट के अनुसार, अगर हम बात किया जाए कि इंडिया टुडे के रिपोर्ट क्या कहती है, तो इसमें सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जल्द आ सकता है, परिणाम जाने कितना रह सकता है संभावित कट ऑफ। इसकी अगर बात किया जाए, इसके आर्टिकल को पढ़ा जाए, इसके न्यूज़पेपर को अगर पढ़ा जाए, तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा उन 981 पदों पर आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के परिणाम और संभावित कटअप को लेकर अभ्यर्थियों को का इंतजार अब खत्म हो सकता है। इस विज्ञापन के तहत कुल 1,10,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिससे बीती 18 और 19 अप्रैल को आयोजित हुई परीक्षा में रिकॉर्ड यानी कि 83,647 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। परीक्षा संपन्न होने के बाद आयोग द्वारा 22 अप्रैल को जारी की गई आंसर की के आधार पर विशेषज्ञ लगातार आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। शुरुआती रुझान और उपस्थिति के आंकड़ों को देखते हुए माना जा रहा है कि तगड़ी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के कारण मात्र 2 विषयों की, जैसे मैंने आपको बताया भी था, मात्र 2 विषयों की कट ऑफ, संभावित कट ऑफ उम्मीद से अधिक रहने की संभावना बन रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कल शाम 6 बजे परिणाम आने की संभावनाओं को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे सटीक अपडेट के लिए आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा रखें। मैंने आपको 2 ऐसे न्यूज एजेंसी का मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया जो काफ़ी चर्चित में रहते हैं और काफ़ी विश्वसनीय न्यूज़ है। जैसे पहला आज तक हो गया और सेकेंड आपका इंडिया टुडे के न्यूज़ हो गया। ये दोनों न्यूज़ आपको गूगल पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप गूगल पर सर्च कीजिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इंडिया टुडे अपडेट, तो ये आपको इंडिया टुडे का आर्टिकल आ जाएंगे। अगर आप वही बात कीजिएगा आज तक के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा यूपीएचएससी रिजल्ट अपडेट आज तक, तो आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। मैंने दोनों को आपको बता दिया कैसे सर्च करना है। आप गूगल पर जाकर लिख सकते हो, आपको तुरंत ही सबसे पहला रिजल्ट आपको यही देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट के बारे में, कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। हर सब्जेक्ट के वाइज कट ऑफ कितना रह सकता है, कितने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, कितने नंबर वाले इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं एक ब्लैंक पेज पर और वहाँ एक एक करके सारा कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए टोटल वैकेंसी को लेकर, तो इसमें टोटल कितने वैकेंसी है, तो टोटल 981 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, फॉर्म लगभग मैंने आपको बता भी दिया, जैसे कि न्यूज आर्टिकल में भी छपा हुआ 1,10,000 के करीब में से टोटल फॉर्म भरे गए थे। लेकिन अप्लीकेंट की बात की कितने प्रेजेंट हुए थे, तो लगभग 83,000 के अप्रॉक्स में आप लेकर चल सकते हैं जो कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे। एग्जाम आपका 18 और 19 अप्रैल को चला था और आंसर की 22 अप्रैल को जारी कर दिया गया था। लगभग 3 से 4 दिनों के अंदर में आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया था। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट, यानी कि जो वैकेंसी को लेकर कि कितने वैकेंसी इसमें है, तो वैकेंसी की बात किया जाए कैटेगरी वाइज
तो कैटेगरी वाइज सभी कुछ आपको पता चल चुका होगा, आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो सारा कुछ आप सभी कुछ मालूम गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज पोस्ट को लेकर, जैसे कि हिंदी में 80 पद है और इंग्लिश में 62 पद है। सोशियोलॉजी की बात करें तो 42 पद है। वहीं बात किया जाए पॉलिटिक्स साइंस को लेकर, जो पॉलिटिक्स साइंस है उसमें 44 पद है। इकोनॉमिक्स में 60 पद है। बीएड में 75। केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो 70। फिजिक्स में 47। जूलॉजी में 33 और कॉमर्स की बात किया जाए तो 49। मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो 24। बॉटनी में 48। वहीं बात की जाए मिलिट्री साइंस में 21। साइकोलॉजी की बात किया जाए तो 17। एजुकेशन में 25। संस्कृत में 43। स्टैटिस्टिक्स के 2। हिस्ट्री के 25 और एशियन हिस्ट्री में 29। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 3 और लॉ में 8 पद आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ और भी है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर में 3 पद। उर्दू की बात किया जाए तो 8 पद। एनिमल हस्बेंड्री में 5। म्यूजिक सितार में 4। फिजिकल एजुकेशन में 3। म्यूजिक ज्ञान में 10। होम साइंस में 10। म्यूजिक तबला में 3। फिलोसफी की बात किया जाए तो 10। ड्राइंग में 9। एशियन कल्चर 1 और एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो 4 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। यह तो आपका सारा हर सब्जेक्ट की वैकेंसी डेट मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, क्योंकि इसी से मेरा कट ऑफ निर्धारित होता है। अगर बात करते हैं कुल इसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले आपको 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें जीएस की बात किया जाए और जीएस और संभावित आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपका प्रश्न पूछा गया था। तो जिसमें 30 प्रश्न जीएस के और 70% आपके जो भी एक अपना सब्जेक्ट है उससे प्रश्न पूछे गए थे। वहीं बात किया जाए हर एक प्रश्न के लिए आपका 2 अंक निर्धारित है, जिसमें जीएस का स्तर सामान्य आपको देखने को मिला है तो यह आपको नॉर्मल है। बाकी अपना हर एक सब्जेक्ट का जरूर बताइएगा आपका कितना बन रहा है रोज स्कोर, और आपका कितना रोज को बन रहा है, आपका सब्जेक्ट क्या है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए, सबसे पहले आपका इसके बाद आपका होने वाला है क्या, पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। क्या होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद डिग्री होने वाला है और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। पर्सनल इंटरव्यू यानी इंटरव्यू भी आप कर सकते हैं, वाइवा भी कर सकते हैं। इसमें आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह जो आपका एग्जाम होता है इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होता है और बाकी 200 मार्क्स का उधर होता है, यानी कि टोटल 230 मार्क्स का आपका कटअप तैयार होता है। 230 मार्क्स का ये सभी कुछ काफ़ी नॉर्मली है। जो कैंडिडेट पहला बार एग्जाम दिए, जो बिगनर है, जो उनको पता नहीं था, वह उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा यह हो जाता है। बात करते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस को लेकर, तो आपको मैंने आपको बता दिया 18 तारीख की पहले शिफ्ट आपका मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपका हार्ड पूछी गई थी। वहीं बात की जाए 29 तारीख को लेकर, तो 29 तारीख के पहले शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड है और सेकंड शिफ्ट की बात किया जाए तो ईजी टू मॉडरेट आपसे पूछी गई थी। यह जितने भी आपको डाटा पता है सारा आपको आंसर किए आने के बाद का डाटा है। इसमें आपको शक करने की कोई जरूरत नहीं है, संदेह करने की जरूरत नहीं है, सब आपका ही डाटा है। बहुत सारे कैंडिडेट के सर्वे के अनुसार ही यह डाटा आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो सबसे पहले चलते हैं एक स्लाइड के ऊपर, उसके बाद हम बात करते हैं एक एक करके। तो हिंदी की अगर बात करेंगे तो हिंदी में अगर 160-70 अंक आपका बन रहा है तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यू से 40 से 45 55, ओबीसी 155 से 145 से 60 और एससी 120 से 30, एसटी 115 से 20। राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स की अगर बात करेंगे तो 120 से 30 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 से 110 से 120, ओबीसी 115 से 120, एससी 90 100 और एसटी 75 से 90। वहीं बात करेंगे इंग्लिश को लेकर, जिसमें 62 पद है। जनरल में 135 से 45, ओबीसी 130 से 38, ईडब्ल्यूएस 128 से 35, एससी 110 से 20 के अप्रोक्स में। सोशियोलॉजी की बात करें तो जनरल 155 से 65, ओबीसी 150 से 58, ईडब्ल्यूएस 148 से 55 और एसटी के लिए 130 से 40। वहीं बात करें जनरल के लिए इकोनॉमिक्स में तो 140 से 45, ओबीसी 135 से 42, ईडब्ल्यूएस 132 40, एससी एसटी 115 से 125 के अप्रोक्स में। हिस्ट्री की बात किया जाए या एशियन हिस्ट्री, दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया है। तो जनरल 115 155 से 65, ओबीसी 150 से 58, ईडब्ल्यूएस 148 से 155, एससी एसटी 135 से 45 के अप्रोक्स में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो या आप टीचर की तैयारी करते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सारा बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, करंट अफेयर के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए। तो आप चाहे तो खरीद सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक में, वहाँ से खरीद सकते हो। काफ़ी सभी बुक पर भी काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पर, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हो। ये भी बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप यूपी कांस्टेबल की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो आपका सेट जो कि अंकित भाटी सर का सेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा
मैंने खुद आप ये सेट मारा है, काफ़ी बढ़िया सेट है, आप चाहे तो इसे भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जियोग्राफी को लेकर। तो जियोग्राफी में 145 से 60, ओबीसी 155 से 52, 45 से 52, ईडब्ल्यू 142 से 50, एससी एसटी 125 से 35। वहीं बात किया जाए कॉमर्स को लेकर तो 125 से 30, ईडब्ल्यू 115 से 25, ओबीसी 120 से 25, एससी की बात की जाए 110 से 5 और एसटी के लिए 90 से 95 अंक आपका है, तो आप सेफ हो इंटरव्यू के लिए। वहीं बात किया जाए इसमें तो जनरल के लिए 145 से 55, ओबीसी 138 से 45, ईडब्ल्यू 135 से 42, एस सी 120 से 30 के अप्रोक्स में। जूलॉजी की बात करेंगे तो जनरल में 115 से 145 से 55, ओबीसी 140 से 48, ईडब्ल्यू 138 से 45, एस सी एस टी के लिए 120 से 30 के अप्रोक्स में। बॉटनी की अगर बात करेंगे तो जनरल में 135 से 45, वहीं बात करेंगे ओबीसी में से 130 से 38, एससी ईडब्ल्यूएस 128 से 35, एसएसटी के लिए 110 के 20 अप्रॉक्स में। केमिस्ट्री की बात किया जाए तो जनरल में 130 से 40, ओबीसी 125 से 132, ईडब्ल्यूएस 122 से 130, एसएसटी के लिए 105 से 115 के अप्रॉक्स में, और आपका अंक बन रहा है तो आप सेफ हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संस्कृत को लेकर। तो संस्कृत में 160 से 70, ओबीसी 155 से 62, ईडब्ल्यूएस 152 से 60, और वहीं बात करें एस टी के लिए 135 से 45 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। फिजिक्स की बात की जाए तो जनरल के लिए आपको 125 से 35, ओबीसी 120 से 28, ईडब्ल्यू 118 से 25, और एस टी के लिए 100 से 110 के करीब में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी और भी किसी भी सब्जेक्ट का अगर छूट गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ जवाब आपका विद इन सेकेंड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। शर्त यह है कि आपको कैटेगरी आपको लिखना पड़ेगा, आप किस कैटेगरी से और आपका सब्जेक्ट क्या है, मैं आपको कमेंट में भी जवाब दे दूंगा। अगर कमेंट आपका डिसेबल दिख रहा है तो आप सबसे पहले हाई बटन आपको प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, फिर आप कमेंट कर पाओगे, अदरवाइज आप कमेंट नहीं कर पाओगे। बाकी बात किया जाए रिजल्ट के रिगार्डिंग, मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही इस पर और कोई भी बड़ी अपडेट निकलती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपीएससी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।